अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद नादिया इन यूके। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं आपको दिखा रही हूँ एक वॉल हैंगिंग मेरे किचन में जो है, और इसका ताल्लुक आगे आने वाली वीडियो से बहुत है, तो इसे पढ़ लीजिए प्लीज़। तो आज मैं, जैसे कि टाइटल से पता चल गया होगा आपको, बना रही हूँ आमलेट अपने किचन में। तो प्याज और टमाटर का है, एक ऑनियन, दो छोटे टमाटर, 6 एग्स यूज़ किए हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक लीजिए जितने आपको पसंद हैं। कई लोग टमाटर नहीं पसंद करते, मुझे काफ़ी पसंद है तो मैंने दो छोटे लिए हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? कैसा गुजर रहा है आज का आपका दिन? तो एग्स तो मोस्टली काफ़ी जगहों के ट्राई किए, काफ़ी सुपरमार्केट्स के डिफरेंट ब्रांड्स, लेकिन सबसे अच्छे जो मुझे लगते हैं क्वालिटी वाइज वो एलटी के एग्स हैं। काफ़ी साफ़ सुथरे एग्स होते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ अनियन चॉप करने के, वो भाग रहे हैं इधर उधर, उड़ उड़ के जा रहे हैं, मुझे समेटने पड़ रहे हैं। तो अब कटिंग के बाद फिर इन्हें मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। तो आप बताइए कि आपको कैसी लग रही हैं वीडियोस मेरी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा। मुझे पता है कि आप सब देखते हैं मेरी वीडियो माशाल्लाह, लेकिन कमेंट बहुत कम लोग करते हैं। तो मुझे खुशी होगी अगर आप अपनी फ़ीडबैक देंगे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में। तो ये यूज़ कर रही हूँ फोक से, इनको बीट कर रही हूँ एग्स को। तो उसके बाद फिर अब अनियंस जाएंगे इसके अंदर। तो उसके बाद टमाटोस की बारी आएगी काटने की। तो ये मेरा बहुत फेवरेट चॉपिंग बोर्ड है दोस्तों। काफ़ी पुराना है, अब तो जहाँ से लिया था तो इसकी शॉप भी बंद हो चुकी है, और शॉप्स तो काफ़ी बंद हो गई हैं दोस्तों। पिछले एक इसी साल में कितना कुछ चेंज हो गया है, कितने बड़े बड़े आउटलेट्स बंद हो गए हैं। बहुत अजीब सा साल गया। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे आने वाला साल हमारा बहुत अच्छा हो व्यूअर्स, क्योंकि बहुत परेशानी रही इस साल में। तो बहुत सारी फैमिलीज़ ने बहुत सफ़र किया, बहुत से लोग अल्लाह को प्यारे हुए, बहुत परेशानियां देखी लोगों ने। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आने आने वाला साल ज़रूर इंशाल्लाह बहुत सी अच्छी चीज़ें और खुशियाँ लेकर आए अपने साथ, आमीन। तो अब ये तकरीबन टमाटो कट कट चुके हैं, और इसके बाद मैं इन्हें मिक्स करूँगी ऑमलेट में। तो और बताइएगा कि आप लोगों की क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल। तो सारे ही छुट्टियों में घर हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, और फेस्टिव सीज़न भी चल रहा है। तो इन दिनों में तो मोस्टली ऑफिस वगैरह हर चीज़, स्कूल बंद हैं तकरीबन सारे ही मुल्कों में, और बच्चे भी घरों पे हैं। अब देखिए जनवरी में कैसा चलता है। तो मैं ये व्यूअर्स अपना देख रहे होंगे आपके, हरी मिर्च को बिल्कुल भूल चुकी हूँ, हालांकि मेरी बहुत फेवरेट है और मैं बड़ा इसका यूज़ करती हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे बिल्कुल याद नहीं रही और ध्यान आया तो फिर मैं इसे अब चॉपिंग बोर्ड को वापस ला के इसे दोबारा से एंटर करने की इसको कोशिश करूँगी ऑमलेट में। तो ऐसा हो जाता है दोस्तों, कई दफ़ा सामने पड़ी हुई चीज़ बंदे को नज़र नहीं आती, तो ऐसा ही हुआ है इस केस में। तो ये मैं कह रही थी कि अब देखिए कब चीज़ें खुलती हैं सारी, आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं ट्रैवलिंग के लिए भी, और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ क्रश्ड सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। इसके लिए तो थोड़ा सा बस मैंने यूज़ किया, हम लोग इतना नमक नहीं यूज़ करते। ये है काली मिर्च क्रश्ड, ब्लैक पेपर थोड़ा सा, इसको थोड़ी सी अमाउंट में डाला। और फिर उसके बाद ये जो मैंने यूज़ किया है ये है ज़ीरा पाउडर, पिसा हुआ ज़ीरा। तो ये मैं घर में ही पीसती हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे इसका ही टेस्ट और अच्छी लगती है स्मेल, और काफ़ी क्वालिटी में भी फ़र्क होता है, क्योंकि बाहर के पिसे हुए बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। तो उसके उसकी डिटेल्स आगे कभी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि स्पाइसेस ये जो है मुझे काफ़ी इनसे मुझे अच्छे लगते हैं, और मैं घर में ही इनको ग्राइंड करती हूँ। ये गई लाल मिर्च व्यूअर्स अंदर। और अब है बारी ड्राई कोरिएंडर, क्रश्ड कोरिएंडर की, मॉरिसन्स के हैं। और क्योंकि आज फ्रेश धनिया नहीं था मेरे पास, तो मैंने फिर सोचा कि थोड़ा सा फ्लेवर ही आ जाएगा, इसे यूज़ करते हैं। और ये है ड्राई मिंट,
तो ड्राई मिंट भी यूज़ किया साथ ही मैंने, क्योंकि अगर फ्रेश मिंट हो, एक्चुअली लगा हुआ है गार्डन में हमारे, सर्दी इतनी है कि बस लेज़ीनेस की वजह से नहीं जाके पिक किया, तो इसे ही यूज़ कर लिया। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छा फ्लेवर देती हैं ऑमलेट में अगर फ्रेश हों तो, लेकिन इससे भी शायद थोड़ा बहुत फ्लेवर आए और ठीक बन गया था, अच्छा मज़े का, टेस्ट में तो अच्छा बना था। और कई तरीके से बनाती हूँ मैं। आज तो ये इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड हुआ था कि जैसी थी मेरे पास तो मैंने फिर वैसी यूज़ की हैं बनाने के लिए। नॉर्मली मैं चीज़ टॉपिंग भी ऊपर डालती हूँ इनके ऑमलेट के ऊपर। कई दफ़ा जब आपका मूड होता है तो आप टॉपिंग डाल के यूज़ करते हैं उसको, चीज़ को, वो भी बड़ा अच्छा फ्लेवर देता है। तो अब मैंने ये ऑयल, कुकिंग ऑयल डाल दिया है पैन में, और ये है ऑलिव ऑयल, हम यूज़ करते हैं ऑलिव कुकिंग ऑयल। तो मैं कैमरा एडजस्ट करने की कोशिश में मसरूफ़ हूँ कि आपको सही नज़र आए, क्योंकि पहली दफ़ा ट्राईपॉड यूज़ कर रही हूँ इतने लंबे टाइम के लिए, तो नहीं पता चल रहा कि किस एंगल में होगा तो आपको सही नज़र आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मेरे ख़्याल में मैं सीख जाऊँगी। तो कुकिंग ऑयल की मैं बात कर रही थी कि प्योर ऑलिव कुकिंग ऑयल नहीं है ये, क्योंकि प्योर में आपको कुकिंग करनी भी नहीं चाहिए, वो हार्मफुल होती है हेल्थ के लिए। तो जो प्योर वाले ऑलिव ऑयल्स होते हैं वो सैलड्स में यूज़ करने के लिए होते हैं मोस्टली। ये किसी दूसरे ऑयल के साथ ब्लेंड हुआ हुआ ऑलिव ऑयल है, और कुकिंग ऑयल इस पर क्लियरली लिखा हुआ होता है, तो वही सेफ़ होता है आपकी नॉर्मल एवरीडे कुकिंग के लिए। तो ये फिर व्यूअर्स, अब इसको मैं हल्की आंच पे रख दूँगी, लिड लगा के इसके ऊपर, क्योंकि स्लो कुक होगा, थोड़ा सा नीचे से ब्राउन हो जाएगा, तभी फिर इसको पलटने की कोशिश करेंगे। तो अभी देखिएगा आप आगे कि मेरी फ़र्स्ट रेसिपी में कि कैसे जाती है। मैंने कोशिश की है नाकाम इसको पलटने की, तो वो आगे आपको पता चलेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। तो बस बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाता है व्यूअर्स, और नोबडी इज़ परफेक्ट, और ज़िंदगी कोशिश का नाम है मेरे ख़्याल में। तो और ये आपको शैडो भी मेरा नज़र आ रहा होगा यहाँ बनाते हुए सामने दीवार पे, क्योंकि लाइट का भी कुछ ऐसा ही रहता है यहाँ पे, अंधेरा काफ़ी होता है, लाइट्स जलानी पड़ती हैं सारी आपको बाज़ दफ़ा किचन में भी। तो अब ये हो रहा है स्लो कुक। तो देखते हैं कि अब इसे उठा के चेक करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, और देख रही हूँ कि कितना हुआ है। तो फिर मैंने मेरे ख़्याल में इसकी आंच ज़रा तेज़ की है कि ताकि इसको इतना टाइम ना लगे, क्योंकि मैंने ये फ़ास्ट फॉरवर्ड नहीं की हुई है अपनी वीडियो, तो आपको एज़ इट इज़ नज़र आ रही हैं चीज़ें जैसे चल रही हैं। तो जो आपको व्लॉगर्स नज़र देते हैं वीडियोस कुकिंग की, ऑब्वियसली काफ़ी टाइम उसमें लगता है, वो क्विक उसमें आपको बना के देते हैं, तो वो काफ़ी ठीक रहता है, लेकिन वो भी नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी मैं कि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो अब ये हो गया है तकरीबन मेरे ख़्याल से। तो मैंने इसे कोशिश की है चेक करने की कि देखूं नीचे से ये थोड़ा सा सॉलिड हो गया कि नहीं, और मेरे ख़्याल में हो गया था, लेकिन मैं गलती हुई थी, इतना नहीं हुआ था ये, इसको थोड़ा मुझे और रखना चाहिए था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये पलटने के लिए तैयार है व्यूअर्स। तो मैं फिर अब आऊँगी इसके पास और कट करने की इसे कोशिश करूँगी। पहले मैंने सोचा कि प्रोफेशनल्स की तरह मैं शायद इसको पूरे को फ़्लिप कर पाऊँ, लेकिन नहीं, फिर मैंने सोचा ये रिस्क नहीं लेती, और मैं इसको बीच में से कट करती हूँ और फ़्लिप करने की मैं कोशिश करती हूँ इसको। तो देखिए कट करके, और अब ये देखें कि ये हुआ क्या है इसके साथ, और क्या मेरी फ़र्स्ट रेसिपी ने फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब पे बेड़ा गर्क कर दिया ये बिल्कुल मेरी इमेज का कि वो दो टुकड़ों में खुद से ही वो हो गया बगैर मेरे किए हुए, कि मैंने उसको नहीं पलट पाई सही तरीके से। तो कोई बात नहीं व्यूअर्स, फिर मैंने ये किया कि बाकी दो को भी दो टुकड़ों में कर दिया। अब अगर मैं वीडियो ना बना रही होती तो गुस्सा तो मुझे चढ़ा था, मैंने इसको बिल्कुल इसका वो क्रश कर देना था, इसको बिल्कुल स्क्रैम्बल एग बना देना था अगर मैं वीडियो आपके लिए ना बना रही होती। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलें इसको चार टुकड़ों में
करने की कोशिश करते हैं कि 4 पीसीस में ये बच जाए, थोड़ा सा पीसीस में नज़र आ जाए ये ऑमलेट। तो कोई बात नहीं, बहुत वैसे पूरी लाइफ में मेरे ख़्याल में मैं कोई 2-3 दफ़ा ही सक्सेसफुली इसको फ़्लिप कर पाई होंगी व्यूअर्स, पूरे राउंड इस ऑमलेट को कुक होते हुए। तो आप मुझे बताइएगा कि आप में से कौन कौन से ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो इतने बड़े पैन में और बड़े सर्कल वाले ऑमलेट को इजीली बगैर किसी प्रॉब्लम के, टूटे बगैर फ़्लिप कर लेते हैं। तो बहुत टैलेंटेड हैं आप लोग। मेरे साथ तो देखिए क्या हुआ। तो खैर कोई बात नहीं, ये रियल लाइफ चल रही है, रियल लाइफ व्लॉग्स हैं, तो आपको रियलिटी ही दिखाऊंगी तो वही बताऊंगी। और फिर ये ब्रेक भी कुछ ऐसे टुकड़ों में हुए हैं कि पिज़्ज़ा के पीसेस की तरह बिल्कुल इवन भी नहीं हुए और बिल्कुल अच्छी शेप में कट नहीं हुए हैं ये। लेकिन कोई बात नहीं, अब इसे प्लेट में डिश आउट करते हैं। जैसे भी ये बन गए हैं तो ठीक है, वो ठीक है, जैसे भी ये बने हैं वो आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कैसे बने। तो देखिए प्लेट में निकल चुके हैं 4 पीसीस मेरे ऑमलेट के। खाने में नो डाउट बहुत मज़े के थे व्यूअर्स। तो ये देखिए, अब मैं आपको करीब से दिखाऊंगी प्लेट। और ये बाकी जो बच गए हैं सारे टुकड़े वो ऊपर डाल दिए मैंने कि इन्हें वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। और अब मैं गैस कुकर ऑफ़ कर दूंगी क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है याद रखना, नहीं तो बाज़ दफ़ा आप भूल जाते हैं तो वो काफ़ी रिस्की होता है। तो ये देखिए ये डिश हो गई है पूरी। व्यूअर्स आप बताइएगा कैसा लगा आज का व्लॉग। फिर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।